अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहली वीडियो मैंने आपको प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेजेस और उसकी प्रिवेंशन बताई थी। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसका अल्टीमेटली मदर और बेबी पर दोनों पे एडवर्स इफेक्ट आता है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती हैं। हमारे बॉडी में जिस टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट पे इंक्रीज़ हो गया है। पहले एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत थोड़ा था, अब हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो एंटीबायोटिक्स एक वास्ट ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, मसलन जैसे टेट्रासाइक्लिन है, अमोक्सिसिलिन है और सिप्रोफेक्सिसिन है। तो इस तरह लीवोफ्लेक्सिन है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अनगिनत। तो इन एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेट्रासाइक्लिन एक दवाई है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको इफेक्ट। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी ड्रग है, अगर हम इसका एक तो प्रॉपर अमाउंट में यूज इसका करें तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपने डॉक्टर की हदायत के मुखालिफ काम किया या अपनी समझ से आपने एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दी, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, तो इसका एक इफेक्ट क्या होगा, मदर और बेबी दोनों पे इसके एक जैसे इफेक्ट होंगे। उनके लीवर यानी कि जिगर डैमेज कर सकती है, बिल्कुल भी माइनर फॉर्म में भी और इसके मेजर फॉर्म में भी उसके लीवर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा इसका क्या है, बेबी के अंदर और मदर दोनों में जो उसके टीथ होंगे मदर और बेबी के, वो डिस्कलराइजेशन हो जाएगी, एक पीला और ऐसा बड़े अजीब उसके रंग हो जाएगा दांतों का। तो ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक, बंदा देखेगा तो उसको एक पता नहीं क्या है, इसको बीमारी है, क्या मसला है, तो एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और थर्ड इसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी बेबी की बोन्स पे है। बेबी की जो बोन्स है उसके अंदर डेवलपमेंट सही नहीं होगी, उसकी बोन्स कमज़ोर रह जाएंगी, बोन की ग्रोथ सही नहीं होगी। तो उसका क्या होगा बाद में इफेक्ट, जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी या हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, तो बहुत जल्दी उसकी हड्डियों को फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ सकते हैं, तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। और चौथे नंबर पे उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी दिमागी तवाज़ुन है या दिमागी की जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो बहुत कम होंगी, बच्चे के अंदर अबनॉर्मैलिटी आ सकती है। तो ये आप देख लें एंटीबायोटिक्स का कितना, और भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो कम से कम ऐसा करें, आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं जिससे आप लोगों को बीमारियां बहुत कम आएँ और आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत न पड़े। और दूसरी दवाई है एंटी कन्वुल्सेंट। एंटी कन्वुल्सेंट ऐसी दवाइयां हैं जो झटके या फिर आप लोगों को जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दौरे के खिलाफ डॉक्टर्स देते हैं मजबूरी तौर पर, ये आपको लेना होती है एंटी कन्वुल्सेंट। एंटी कन्वुल्सेंट आपको पता चल गया कौन सी दवाइयां, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कन्वुल्सेंट झटके या दौरे। तो ये दवाइयां कौन सी हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। फेनिटोयन ये एक एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग है और कार्बामेज़ापिन, ये दो मेन एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग है। इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इफेक्ट आपके बेबी के हार्ट पे, उसके दिल पे, फेस पे, उसका चेहरा पे और उसके अंदर दिमागी तवाज़ुन पे, ये तीन ऐसे हैं, उसके फेस, उसका हार्ट और उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये तीन इफेक्ट उसके आ सकते हैं। और जो दूसरी दवाई है वो एंटी माइग्रेन दवाई है। एंटी माइग्रेन दवाई वो होती है जो सर के दर्द के खिलाफ हम लेते हैं। माइग्रेन कहते हैं आधे सर के दर्द को। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के अंदर माइग्रेन की शिकायत हो जाती है, सर में बहुत दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, तो उनको मजबूरन तौर पे एंटी माइग्रेन खाना पड़ती है। तो अगर तो एक मजबूरी तौर पे अगर एक दो कभी कभार हफ्ते में एक आधी दफ़ा ले ली तो उसका इतना इफेक्ट नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली 2, 4, 5 माह लेती रहेंगी, एंटी माइग्रेन में कौन कौन से आ जाती हैं, एक तो एर्गोटामाइन और मेथाइस रिज, ये दो दवाइयां हैं। ये अगर आप कंटिन्यूसली लेते जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी की जो लास्ट पीरियड होती है, जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाता है, तो वो लेबर पेन के अंदर इसका इफेक्ट आता है। इसकी मदर की जो लेबर पेन है ना, वो या लेट होगी या पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जब डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी या डिलीवरी बहुत ज़्यादा पहले हो जाएगी,
तो अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तब भी इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स आप लोगों को कहते हैं कि बच्चे की जान खतरे में है, या माँ की जान बचाए या बच्चे की जान बचाए, तो वो इनका इफेक्ट इसी वजह से होती है। और एंटी कोगुलेंट्स एक ड्रग्स ऐसी हैं, एक वेरियस फॉर्म ऑफ, एक ऐसा लंबा चौड़ा इसका ग्रुप है। जैसे ये एक सबसे आम जो हर बंदे को पता है, एस्प्रिन, जैसे कि इसका नाम डिस्प्रिन है, ये एंटी कोगुलेंट्स है, खून को पतला करने वाली दवाई है। जब हम ये लोग लेते हैं, एंटी कोगुलेंट्स लेते रहते हैं, डॉक्टर के खून अगर इससे गाढ़ा या हाइपरटेंशन हो जाए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका क्या होगा, अगर हम लोग मदर का खून इतना पतला हो जाएगा, और कभी कभी तो ये खून प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में क्रॉस कर जाएगा। अगर जब मदर का खून बेबी में क्रॉस कर जाएगा तो उसके डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बेबी के जो चेहरा है वो भी एक पागलों जैसा, जैसे अब नॉर्मल चेहरा होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। और जब बेबी की बर्थ होगी तो मदर की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, मदर की इतनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कि वो रुकती ही नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर वो डॉक्टर्स कहते हैं 2-3 बोतलें ब्लड की अरेंज करो, ब्लड चाहिए। तो ये सारी ड्रग्स आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बताई कि इसके क्या इफेक्ट हैं। तो आप कोशिश करें जितना ड्रग्स से अवॉइड कर सकते हैं, जितना मेडिसिन से अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फॉलो करें। और थैंक यू वेरी मच, आप मेरी वीडियो देखी।